तो दोस्तों आज फिर आपके लिए एक नई वीडियो लेकर के आए हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे वेपर प्रेशर की। जिन लिक्विड्स का टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहां पर पंप को किस तरीके से सेलेक्ट करना चाहिए, ये हम लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। नेट पॉजिटिव सक्शन हेड की वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं अपने चैनल पर और वो आप देख सकते हैं, लेकिन उसके साथ एक बहुत मेजर इफेक्ट आता है टेम्परेचर का। यदि लिक्विड का टेम्परेचर ज़्यादा है तो वो किस तरीके से आपकी पंप की परफॉर्मेंस को इफेक्ट कर सकता है, आज की वीडियो में हम जानेंगे। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अंत तक देखिए। यदि उसके बाद भी आपका कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट में बताइए, मैं आपके सारे डाउट क्लियर करूंगा। लिक्विड टेम्परेचर किस तरीके से पंप की परफॉर्मेंस को इफेक्ट करता है, इसके बारे में सब कुछ बताया जाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों वेपर प्रेशर क्या है, ये हम लोग टेम्पलेट बना करके आपको समझा रहे हैं। किसी भी तापमान पर पानी से भाप वेपर बनने के लिए जिस प्रेशर की आवश्यकता होती है उसे वेपर प्रेशर कहते हैं। जितना ज्यादा तापमान होता है वेपर प्रेशर उतना ज्यादा ही होता है। वेपर प्रेशर को केपीए में नापा जाता है और इसको मीटर में कन्वर्ट किया जाता है, जिसको एचजी कहते हैं। प्रेशर को पीवी कहते हैं। हमने देखिए टेम्परेचर वाइज आपको पूरा दिखाया हुआ है। 10 डिग्री पर वेपर प्रेशर पीवी में 1.23 होता है। उसी को यदि एचवी में कन्वर्ट करेंगे, मतलब मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 0.13 होता है। 40 डिग्री पर ये 7.38 है और मीटर में 0.75 मीटर है। 70 पर ये 31.16 है केपीए में और 3.18 है मीटर में। 90 डिग्री पर ये 70.14 है केपीए में और 7.15 है मीटर में। तो ये टेबल्स हम लोगों ने 0 से 90 डिग्री तक आपको सब कुछ दिखाया है। उसके बाद आता है एनपीएसएच ए। एनपीएसएच ए जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस स्टैटिक हेड माइनस फ्रिक्शन लॉसेस माइनस वेपर प्रेशर, इन सबको करके कैलकुलेट किया जाता है किसी भी साइट का। हम वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में आपको दो एग्जांपल्स के जरिए वेपर प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है पंप सिलेक्शन में, वो दो एग्जांपल्स के साथ दिखाएंगे। एक एग्जांपल पॉजिटिव सेक्शन के लिए है, दूसरा एग्जांपल नेगेटिव सेक्शन के लिए है। तो आप वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें, पूरे एग्जांपल्स के साथ हम आपको दिखाएंगे और समझाएंगे। दोस्तों ये एग्जांपल 1 है, हाई टेम्परेचर 90 डिग्री ऑन पॉजिटिव सेक्शन। हम लोगों ने इसमें डेटा जो है वो एज्यूम किया है कि पंप का फ्लो जो है वो 100 मीटर क्यूब पर आवर है। टैंक का प्रेशर एब्सोल्यूट जो है वो 1 बार है। लिक्विड का जो पॉजिटिव हाई लेवल है, लिक्विड लेवल अबव पंप सेंटर लाइन, वो 3 मीटर का है। सक्शन पाइप फ्रिक्शन लॉसेस जो है वो 0.8 मीटर है। वाटर का टेम्परेचर हम लोग 90 डिग्री लेकर चल रहे हैं, तो इस हिसाब से वेपर प्रेशर जो बनेगा वो 17.14 केपीए यानी 0.701 बार बनेगा। वेर वाटर की डेंसिटी हम लोगों ने 965 केजी पर मीटर क्यूब रखी है। तो दोस्तों इस हिसाब से यदि हम एनपीएसएच अवेलेबल कैलकुलेट करेंगे तो वो आपका आएगा 5.36 मीटर। प्रेशर अवेलेबल अबव वेपर प्रेशर 0.229 बार आ रहा है। कन्वर्ट इनटू प्रेशर हेड 3.16 मीटर आ रहा है। तो एनपीएसएच अवेलेबल जो है वो 3.16 प्लस 3 माइनस 0.8 करके 5.36 आ रहा है। दोस्तों इसके लिए आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, सपोज कीजिए पंप ए है, उसका एनपीएसएच आर जो है वो 3 मीटर है। तो इस पंप की वर्किंग बहुत अच्छी मानी जाएगी, क्योंकि अवेलेबल जो है वो 5.36 है और रिक्वायर्ड जो है वो 3 है। तो 2.36 का मार्जिन आ रहा है, तो ये बहुत सेफ मार्जिन है। फिर हम एग्जांपल बी पर आते हैं। यदि सपोज कीजिए उसका एनपीएसएच आर जो है वो 5 मीटर है, तो अवेलेबल आपका 5.36 है माइनस 5.36, ये बहुत मार्जिनल डिफरेंस है। यहाँ पर थोड़ा बहुत कैविटेशन हो सकता है। लेकिन तीसरा एग्जांपल लेते हैं सी। यहाँ पर पंप का एनपीएसएच आर जो है वो सिर्फ 6 मीटर है और यदि 5.36 माइनस 6 करेंगे तो 0.64 मीटर आता है। ये एक्सेप्टेबल ही नहीं है, ये पंप काम ही नहीं करेगा। आपका कैविटेशन इतना ज़्यादा होगा कि बहुत आप परेशान हो जाएगा कस्टमर। तो ये एक एग्जांपल है। चलिए अब नेगेटिव सेक्शंस के भी दूसरे एग्जांपल पे मैं आपको वर्किंग बताता हूँ। दोस्तों ये इमेज में हमने नेगेटिव सेक्शन पंप इनलेट बिलो टैंक करके आपको एग्जांपल बना रहे हैं। इसमें पूरा नेगेटिव सेक्शन है। इसमें जो डेटा है वो हम लोगों ने टेम्परेचर 90 डिग्री सेंटीग्रेड रखा है। पंप का फ्लो 100 मीटर के ऊपर आ रखा है। टैंक का प्रेशर एब्सोल्यूट जो है वो 1 बार है। पंप जो है -3 टैंक के नीचे है। सक्शन पाइप का लॉसेस अगेन 0.5 मीटर है। वेपर प्रेशर जो है वो 0.701 बार होगा और वाटर डेंसिटी हम लोगों ने 965 केजी पर मीटर क्यूब कैलकुलेट किए। दोस्तों इस केस में यदि हम एनपीएसएच अवेलेबल को कैलकुलेट करते हैं उसी मेथड से, तो ये -0.64 नेगेटिव आता है। इसके अंदर हम लोगों ने 3 मीटर का बिलो ग्राउंड लेवल सक्शन लिफ्ट लिया है। एब्सोल्यूट प्रेशर भी हम लोगों ने वेपर प्रेशर भी उसी तरीके से निकाला है जैसे पहले निकाला था। तो प्रेशर हेड 3.16 मीटर आ रहा है। तो एनपीएसएच अवेलेबल इज इक्वल टू प्रेशर हेड माइनस फ्रिक्शन लॉसेस माइनस लिफ्ट। तो 3.16 माइनस 0.8 माइनस 3, तो 0.64 नेगेटिव आता है। दोस्तों इस एप्लीकेशन पर आपका कोई भी पंप काम ही नहीं करेगा। कोई किसी भी पंप का एनपीएसएच आर जो है वो नेगेटिव में नहीं होगा। तो इस पर पंप सिलेक्शन पॉसिबल ही नहीं है। ये एग्जांपल मैंने जानबूझकर आपको समझाने के लिए किया है।
नेगेटिव सक्शन पर हाई टेम्परेचर पे कोई भी एप्लीकेशन पॉसिबल नहीं हो पाती है। आपको सक्शन कंडीशन चेंज करनी पड़ेंगी, तभी जा करके आप पंप का वेपर प्रेशर पॉजिटिव कर सकते हैं, अदरवाइज आपका पंप काम नहीं करेगा। ये आपको समझाने के लिए जानबूझ करके इस तरह के का नेगेटिव सक्शन की कंडीशंस का एग्जांपल आपको समझाया गया है। तो दोस्तों, अब तक आपने वीडियो में देखा कि किस तरीके से टेम्परेचर जो है वो वेपर प्रेशर डेवलप करता है, जिससे हमारे पंप की वर्किंग इफेक्ट होती है। अब मैं आपको बताता हूं कि यदि सपोज कीजिए आप इसको प्रॉपर एनपीएसएच और आर का आप प्रॉपरली मेंटेन नहीं करते हैं, तो आपके पंप के अंदर जो है वो कैविटेशन स्टार्ट होगा। आपके पंप के अंदर जैसे गर्म पानी के बुलबुले इकट्ठे होते हैं, उस तरीके से वेपर प्रेशर होगा, वो आपके इम्पेलर या पंप के किसी और पार्ट पे जाके पिट 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 पिटिंग चालू हो जाएगी, और वो सरफेस जो है आपका पूरा खराब हो जाएगा। कुछ केसेस में देखा जाता है कि 10 दिन 15 दिन के अंदर इम्पेलर पूरा टूट जाता है। इसके अलावा आपके पंप में साउंड आएगी, उसके अंदर वाइब्रेशन होगा, आपका मैकेनिकल सील फेलियर होगा, आपका बियरिंग फेलियर होगा। तो इन सब चीज़ों का टेक केयर हाई टेम्परेचर पे करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए हम आपके लिए ये एक एजुकेशनल वीडियो बना रहे हैं, ताकि सब लोगों को हम अवेयर कर सकें कि इस तरह से पंप का सिलेक्शन करना चाहिए। एनपीएसएच अवेलेबल और एनपीएसएच आर को अच्छे से कैलकुलेट करना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने आपको ऑलरेडी ये सारी चीज़ें एग्जाम्पल्स के साथ टेम्पलेट्स बना करके अच्छे से दिखा दी हैं, समझा दी हैं। तो दोस्तों, लास्ट में मैं बस यही कहना चाहूँगा, हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोगों को पंप के बेसिक्स सिखाने के लिए। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपका कोई भी सवाल है तो मेरे से कमेंट में ज़रूर पूछिए। किसी भी तरीके की आपकी कोई पंप से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा नंबर भी बायो में दिया हुआ है, आप कमेंट भी कर सकते हैं। मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद।